अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में सबसे पहली बात, सबसे पहला लफ्ज़ जो कहा है अल्लाह ने वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही महाशक्ति है, एक ही ताकत है जो पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को, पूरे नेचर को चला रही है। हम उसको कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। है वो एक ही महाशक्ति, एक ही ताकत है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल, इस जनवरी से 37 साल हो गए हैं, 37 ईयर्स। हम जयपुर इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन रूहानी इलाज करते हैं। जादू, टोना, जिन्नात, शैतान। और इतने सालों से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इंडिया और इंडिया से बाहर काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आजकल हमारा सिलसिला चल रहा है आदमी के नाम का जो पहला हर्फ होता है, पहला अक्षर जो होता है वो बहुत अहमियत रखता है। और पहले हर्फ, पहले अक्षर से ही हम लोग राशियां देखते हैं इंसान की और उसका सितारा मालूम करते हैं, और वो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत असर डालता है। तो हम आजकल बता रहे हैं आपके नाम का जो पहला हर्फ है उसका बामौकिल अमल कैसे पढ़ा जाए और उस हर्फ की क्या खूबियां हैं, उससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए। और ये जो हम अमल बताते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आम आदमी, औरत, मर्द, किसी भी जाति मज़हब के हों वो सब फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसे भी तरीके बताते हैं जिसमें कोई बड़ा आमिल बनना चाहे तो वो बड़ा आमिल भी बन सकता है। सभी तरीके समझाए जाते हैं। तो आज जो हमारा हर्फ है वो है ज़े। हर्फ अरबी का जो ज़े है ये आबी हर्फ है, यानी इसका ताल्लुक़ पानी से है। और इसका ताल्लुक़ रात से, दिन से है। ज़े का ताल्लुक़ पानी से है और दिन से है। दिन से मतलब सूरज निकलने से डूबने तक इसका ताल्लुक़ ज़्यादा है। और इस ज़े के कमरी जो अदद हैं वो 7 हैं। और इल्म ज़फ़र के मुताबिक इसके अदद 8 हैं। और इसका अमल जो पढ़ा जाएगा तो वो पढ़ा जाएगा इस तरह से आजुबिया शरफ़ाइल बहक़ के ज़ा। आजुबिया शरफ़ाइल बहक़ के ज़ा। आजुबिया शरफ़ाइल बहक़ के ज़ा। अब इसका तरीक़ा ये है 21 बार दरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ी जाती है, दरूद इब्राहीम, वो पहले और 21 बार बाद में। और बीच के अंदर आपको कम से कम 700 बार इसको पढ़ा जाए। ज़्यादा 15-20 मिनट 25 मिनट का काम होता है ये तो।
कम से कम इसको 700 बार पढ़ा जाए। 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में, और बीच में 700 बार पढ़ा जाए। और इसका विर्द किया जाए सुबह सूरज निकलने से, शाम को सूरज डूबने से पहले पहले, तो ज़्यादा असर होता है। रात में भी पढ़ ले, अगर पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक़ दिन से है, तो दिन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा असर होगा। और वो भी चढ़ते सूरज जो होता है, यानी दिन निकलता है, और दिन के 12 बजे से पहले पहले पढ़ा जाए फजर की नमाज के बाद, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब कम से कम तो 700 बार इसको पढ़ा जाए। और इसमें ज़्यादा तासीर अगर आपको पैदा करनी है तो इसको 1400 बार भी पढ़ा जा सकता है, 2100 बार भी पढ़ा जा सकता है। अब अगर 2100 बार आप पढ़ते हैं तो उसमें दरूद शरीफ भी आपको बढ़ानी होगी। जैसे 21 बार की जगह आपको 41 बार दरूद शरीफ पहले, 41 बार बाद में पढ़ी जाएगी। देखिए, दरूद शरीफ जो होती है वो आपकी भलाई के लिए होती है। लोग ये समझते हैं दरूद शरीफ कम पढ़ लें और हमें अमल ज़्यादा पढ़ लें। तो दरूद शरीफ जितनी ज़्यादा पढ़ी जाती है उतना अमलियात में ख़तरा पढ़ने वाले को कम होता है। और जो दरूद शरीफ कम पढ़ते हैं ना, उनको कई बार नुकसान हो जाता है। तो दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ने से ख़तरा कम होता है और अमल में कामयाबी मिलने के आसार ज़्यादा होते हैं। वैसे जो मैंने बताया वो इस तरीके से अगर आपने 700 बार का विर्द कर लिया, इसमें कोई भी औरत मर्द, कोई भी जाति धर्म का आदमी पढ़ता है, तो इसमें कोई नुकसान, कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा, ये अमल जो है इससे दीन और दुनिया की तमाम ज़रूरतें, तमाम हाजतें पूरी की जा सकती हैं। और इसमें ज़े से ताल्लुक़ रखने वाला, जैसे ज़रीन कोई नाम की औरत है मिसाल के तौर पर, ज़ेबा नाम की है, तो इस तरह से अगर कोई ज़े से ताल्लुक़ किसी भी मर्द औरत का है तो उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है, बहुत ज़्यादा असर इसमें होता है। और ये अमल जो होते हैं हरफों के, ये कुरान की बुनियाद है। इसमें इतना बड़ा राज है कि पूरा कुरान इन हरफों से बना है, तो पूरी बुनियाद है ये हर्फ, इनको छोटा नहीं जाने। इन हरफों के अमल से दीन और दुनिया की तमाम हाजतें पूरी की जा सकती हैं, तमाम परेशानियों का हल किया जा सकता है। चाहे आपकी बीमारी हो, कोई मुकदमे का काम हो, या और कोई परेशानी हो, तो सभी कामों में इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और ये बहुत ज़बरदस्त असर करते हैं। और इल्म ज़फ़र में तो इनकी बड़ी अहमियत बताई गई है हरफों की। तो जो नहीं जानते हैं उनको बता रहा हूँ मैं कि ये कुरान की बुनियाद है, इन्हीं हरफों से तो कुरान बना है, तो ये बहुत ज़्यादा तासीर रखते हैं। अब अमल पढ़ने वाला चाहे वो कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े, कुछ भी वो उसकी मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिसाइड कर ले। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 2100 बार कोई पढ़ता है तो किसी अच्छे आमिल से, अच्छे उस्ताद से मशवरा ले लिया जाए तो कोई बुरा नहीं है। वो आपकी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि इसमें कई बातें ऐसी सामने आ जाती हैं जिसमें अगर आपका कोई रहनुमाई करने वाला है तो वो आपको आसानी से उसका रास्ता बता देता है। और कोई 700 बार का विर्द करता है तो उसे कोई किसी भी तरह का कोई ख़तरा या दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होके कर ले। अब इसमें पढ़ने पर ये भी कर लें कि अपने सामने लोबान रख लें, अगरबत्ती रख लें, पानी रख लें और सरसों का तेल, मस्ट ऑयल रख लें। अगर वो ना मिले तो जैतून का ऑयल भी रख सकते हैं। अब पढ़ने के बाद इन सब चीज़ों पर फूंक लिया करें। लोबान की अपने घर में, या जो बीमार है उसको धुनी दें, या अगरबत्ती बीमार के पास जलाएं या अपने घर में जलाएं।
ऑयल की बीमार को मालिश करें, पानी को बीमार को पिलाएं या आप लोग पिएं। तो ये ज़रूरी नहीं कि बीमार आदमी ही पानी पिए। आप अच्छे आदमी, तंदुरुस्त आदमी पानी पिएंगे तो भी आपको कोई बीमारी परेशानी जो भी होगी उससे सेफ्टी बनी रहेगी, और बीमार जो होगा उसको शिफा मिलेगी। और जिस नीयत से पढ़ोगे, जो परेशानी का हल आप चाहते हैं उसी नीयत से पढ़ेंगे, उतना ही वो काम हो जाएगा। वो अपनी नीयत के मुताबिक जो जिस नीयत से पढ़ोगे वो काम ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो ये काम आप करें। और हम वीडियो बनाते हैं इसलिए कि अल्लाह की मखलूक अल्लाह के कलाम से फ़ायदा उठाए और हमें दुआ मिले। आप भी अपने रिश्तेदार, मिलने वालों को शेयर कर दिया कीजिए ताकि आप भी सवाब के हकदार बने। लोग कहते हैं ना, कर भला तो होगा भला, होता है भले का भला। तो अगर हमारा थोड़ा सा प्रयास, हमारी थोड़ी कोशिश से किसी का भला होगा तो हमें भी सवाब ज़रूर मिलेगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की चीज़ें हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो पर, किसी अच्छी टॉपिक को लेकर बात करेंगे। अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।